हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए दक्षिणी रेंज के 4 जिलों में शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया है। सबसे पहले सिरमौर, सोलन, शिमला, किन्नौर जिले की भर्ती होगी। इसमें सिरमौर जिले में ग्राउंड टेस्ट 11 फरवरी से 20 फरवरी तक चंबा ग्राउंड नाहन में होगा, जिसमें 11,202 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इस रेंज में आखिरी में किन्नौर जिले में 27 और 28 मार्च को मिनी स्टेडियम कल्पा में भर्ती होगी। किन्नौर में 1,350 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। विभाग की जानकारी के अनुसार सभी उम्मीदवारों को सुबह 7 बजे परीक्षण स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया है। सबसे पहले महिला उम्मीदवारों का परीक्षण होगा, उसके बाद पुरुष उम्मीदवारों की बारी आएगी। पुलिस विभाग ने कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर भी लाइव जुड़ चुके हैं। टीना जी, जो कांस्टेबल के पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो फिजिकल टेस्ट है, वो कब से कब तक होगा और उसके लिए क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर अधिकारियों की ओर से किए गए हैं? बिल्कुल हमेशा देखिए, ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो है जी। काफी अहम प्रक्रिया मानी जा रही है, क्योंकि पहले ये जो भर्ती थी ये गड़बड़ियों के कारण जो इसको स्थगित किया गया था। जी। और आपको बताएं कि पहली बार ऐसा है कि राज्य सेवा आयोग जो है इस भर्ती प्रक्रिया को करवा रहा है, क्योंकि जी। इससे पहले पुलिस विभाग अपने आप ये भर्तियां करता था। जी। तो इसमें जो है अब ये ग्राउंड टेस्ट के लिए जो है वो डेट्स दे दी गई हैं, और जी। कौन से जिले में जो कब कब ये ग्राउंड टेस्ट होने हैं। और उसके बाद जो है मार्च में ये बताया जा रहा है कि मार्च के बाद जो है वो एक जो सूची है वो तैयार की जाएगी, और उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि जो ये टेस्ट है उसमें कौन कौन से लोग निकलते हैं। हालांकि अभी की अगर हम जी। बात करें, फिलहाल की बात करें, 1088 पद ये भरे जाने हैं, जिसमें से 708 पुरुष पद भरने हैं और 380 जो है महिला कांस्टेबल के पद भरे जाने हैं। इनमें जो है अभी सबसे पहले सिरमौर, सोलन, शिमला और किन्नौर जिले की जो भर्तियां है वो कहा जा रहा है कि वो सबसे पहले होंगी। और इसमें सिरमौर जिले में जो ग्राउंड टेस्ट है वो 11 फरवरी से 20 फरवरी तक जी। आयोजित किए जाएंगे, और सभी कैंडिडेट्स को ये कहा गया है कि ठीक सुबह 7 बजे जो ग्राउंड है वो वहां पे पहुंचे। जिस तरह नाहन है, शिमला है, सोलन है, जहां पे भी ये भर्तियां होनी है, जो पुलिस प्रशासन है उनको अपने जी। अपने जो जिस जब जहां पे ये भर्ती प्रक्रिया होनी है वहां पे तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। मैदानों को जो है वो साफ रखने के निर्देश दिए गए हैं, और साथ ही जो जो ग्राउंड टेस्ट में जो अधिकारी शामिल होंगे उनको भी पूरी पारदर्शिता अपनाने के निर्देश यहाँ पे विभाग की तरफ से दिए हैं, राज्य सेवा आयोग की तरफ से। और आपको बताएं कि किन्नौर में 27 और 28 मार्च को ये मिनी स्टेडियम है कल्पा में, वहां पे जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो होनी है। और सोलन में 25 फरवरी से 6 जी। मार्च तक पुलिस लाइन सोलन में उम्मीदवारों के ग्राउंड टेस्ट होने हैं। और महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को अवकाश रहना है। और शिमला की अगर हम बात करें, पुलिस लाइन भराड़ी में 11 मार्च से 22 मार्च तक जी। ग्राउंड टेस्ट लिए जाएंगे। और शिमला की अगर हम बात करें, 12,795 उम्मीदवारों ने ये आवेदन किया है। और होली पर हालांकि इस दिन अवकाश रहेगा, और जी। जो उम्मीदवार है उनको ये कहा गया है कि ठीक सुबह 7 बजे वो ग्राउंड पे पहुंचे, और कोई अगर लेट हो जाता है तो फिर उसको भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसके लिए जो आयोग है, यानी जो प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उन्होंने ई एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। और जी। उम्मीदवारों को कहा गया है कि जिनको अभी तक ये ई एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं वो एचपीपीसी से संपर्क करें। और क्योंकि परीक्षण जहाँ पे ये भर्तियां प्रक्रिया आयोजित की जानी है वहां पे केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मान्य किया जाएगा जिनके पास ये ई एडमिट कार्ड होंगे। तो ऐसे में जी। आप देखिए कि जो ये पुलिस भर्ती प्रक्रिया है काफी विवादों में रही है। अब ये जी। देखने वाली बात रहने वाली है कि ये जो अब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है कितना सक्सेसफुल ये रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा आवेदन इसके लिए आए हैं। और पद हालांकि केवल 1088 पद भरे जाने हैं। तो अब ये जो भर्ती प्रक्रिया हिमाचल के युवाओं के लिए खासी अहम रहती है, पुलिस में भर्ती है। और इसके ग्राउंड टेस्ट अभी निकाल दिए गए हैं। अब ये जो ग्राउंड टेस्ट है, अब ये देखने वाली बात है कि इनमें ये जो युवा है कितना सफल रहते हैं, क्योंकि केवल आपने जिस तरह से आंकड़ा देखा कि भर्ती जी। प्रक्रिया के जो ये आवेदन है बहुत ज्यादा आए हैं, और
पद केवल 1088 यहाँ पर हैं। जी, जी अमीषा। बिल्कुल टीना जी, और आपने एक बात बहुत सही यहाँ पर कही कि जो युवा होते हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे और पद केवल 1000 से ज्यादा ही है। तो ऐसे में प्रशासन को, सरकार को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि बार बार स्थगन ना किया जाए, क्योंकि इससे जो युवा होते हैं उनके मानसिक जो स्वास्थ्य होता है उस पर भी असर पड़ता है। लेकिन जब हम 1000 से ज्यादा पदों के लिए जब ये यहाँ पर पूरी प्रक्रिया चलेगी और बड़ी संख्या में वहां पर युवा पहुंचेंगे, तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी कुछ समय पहले कुछ राज्यों से सामने आई थी, जहां पर बड़ी संख्या में युवा जो है फिजिकल टेस्ट के लिए, ग्राउंड टेस्ट के लिए पहुंच तो गए, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं थी, तो कुछ युवाओं को वहां पर बेहोश भी हो गए थे, चूंकि गर्मी का समय था। तो ऐसे में अगर वेदर की बात की जाए तो क्या वेदर रहेगा, और इसके अलावा वहां पर अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी, जो वहां पर अभ्यर्थी, जितने भी जो कैंडिडेट है, जो कंटेस्टेंट्स है, वहां पर पहुंचेंगे। देखिए फिलहाल की अगर हम बात करें, क्योंकि जी दिसंबर में ये जो फिजिकल टेस्ट है ये करवाए जाने थे, जी लेकिन किन्हीं कारणों से इनको आगे स्थगित किया गया, क्योंकि मौसम भी एक कारण रहा था यहाँ जी पे। काफी ठंडा रहता है मौसम, तो ऐसे में इस बात को ध्यान में रखा गया। हालांकि अभी जब 11 फरवरी से ये सोलर नाहन में प्रक्रिया शुरू होनी है, नाहन जी से इसकी शुरुआत होनी है, तो ये कहा जा रहा है कि हालांकि मौसम अभी फिलहाल साफ है, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से खराब होता है तो इसको आगे स्थगित किया जा सकता है। यानी कि बहुत ज्यादा मौसम खराब रहेगा तो जी उस दिन जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे के लिए स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है, जो राज्य सेवा लोक सेवा आयोग है, वो पूरी इसमें पारदर्शिता अपनाना चाहता है और जी पूरी इसमें सुनिश्चित करना चाहता है कि जो युवा यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि पहले से वो निराश है, मनोबल टूट जाता जी है युवाओं का कि बार बार भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें वो शामिल हो रहे हैं, बार बार वो स्थगित हो रही है, विवादों में आ रही है। तो ऐसे में इस बार जो है ये सुनिश्चित किया जा रहा है सरकार की तरफ से भी, विभाग की तरफ से भी, कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें पहले दिन से, यानी जिस दिन से जी प्रक्रिया शुरू हो रही है, पारदर्शिता अपनाई जाए और जो युवा वहां पे पहुंचेंगे उनको किस तरह की निराशा ना हाथ लगे। इसमें मौसम की अगर हम बात करें, चाहे हम ग्राउंड की व्यवस्थाओं की बात करें, प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें, सभी चीजें जो अभी से तैयार है, ये सुनिश्चित किया जा जी रहा है कि जो भी युवा यहाँ पे पहुंचे उनको प्रशासन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर किसी तरह की परेशानी ना यहाँ पे झेलनी पड़े। इसकी जो जी प्रक्रिया है, इसकी जो व्यवस्था है, वो भी से सुनिश्चित की जा रही है। जी, अमीषा बहुत बहुत जी। शुक्रिया टीना जी तमाम जानकारी देने के लिए।